केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जुलाई से महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। मई महीने के नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI IW के आंकड़ों ने इसका रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों की सैलरी में एक शानदार उछाल देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों की निगाहें इन दिनों अपनी सैलरी और महंगाई भत्ते में होने वाले अगले बड़े इजाफे पर टिकी हुई हैं। अब अच्छी खबर इसी बीच ये है कि जुलाई से कर्मचारियों के DA में करीब 3% की शानदार बढ़ोतरी होने जा रही है। लेबर ब्यूरो की तरफ से जारी किए गए औद्योगिक श्रमिकों के नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI IW के आंकड़ों ने इस बात पर मोहर लगा दी है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के नए आंकड़े सामने आ चुके हैं। मई महीने में इंडेक्स बढ़कर 150.8 के स्तर पर पहुंच गया है। इससे पहले अप्रैल के महीने में आंकड़ा 149.9 पर दर्ज किया गया था। मुद्रास्फीति के इन बढ़ते आंकड़ों का सीधा असर कर्मचारियों के भत्ते पर ही पड़ता है। मई महीने तक की महंगाई दर को आधार माने तो जुलाई से DA में कम से कम 3% की वृद्धि होना लगभग तय माना जा रहा है। सरकार ने इससे पहले DA में 2% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। फैसले के बाद ही कर्मचारियों का DA 58% से छलांग लगाकर सीधे 60% के स्तर पर पहुंच गया था। अब इस नए उछाल के बाद ये आंकड़ा और भी ऊपर जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है। प्रशासनिक जानकारों का ये मानना है कि इस नए पे स्केल की सिफारिशें अगले साल के अंत तक जमीन पर उतर सकती हैं। हालांकि वेतन में जो भी वास्तविक वृद्धि होगी उसे जनवरी 2026 से ही लागू किया जा सकता है। जब भी नया वेतन आयोग पूरी तरह से लागू होगा, कर्मचारियों को 18 से 24 महीने का भारी भरकम एरियर एक मुश्त दिया जाएगा। तो वहीं जुलाई 2026 के DA की गणना की बात करें तो इसके 7वें वेतन आयोग के तहत ही होने की उम्मीद है। अब राहत की बात यह भी है कि इस साल जनवरी से लेकर जून तक की अवधि के लिए DA का कोई भी एरियर बकाया नहीं होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2026 के बाद 7वें वेतन आयोग के तहत DA में होने वाली कोई भी वृद्धि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद सीधे एरियर में तब्दील हो जाएंगी। अब इसे ऐसे समझें, यदि जुलाई 2026 में 7वें वेतन आयोग के आधार पर DA बढ़ाया जाता है और उसके कुछ समय बाद सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू कर देती है तो दोनों के बीच का वित्तीय अंतर कर्मचारियों को चुकाया भी जाएगा। सरकार पहले दिए जा चुके DA पेमेंट और संशोधित पे स्केल के हिसाब से बनने वाले नए DA के बीच के फर्क का भुगतान बतौर एरियर करेगी। अब इसका ऐलान कब होगा? तो गौरतलब है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए साल में 2 बार महंगाई भत्ते को संशोधित करती है। नियमों के मुताबिक 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू होता है। भले ही इन घोषणाओं में अक्सर कुछ महीनों की देरी हो जाती है, लेकिन बढ़ी हुई रकम हमेशा पिछली तय तारीख से ही कर्मचारियों के खाते में आती है। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि जुलाई 2026 के DA संशोधन का औपचारिक ऐलान इसी साल के अक्टूबर यानी दिवाली के आसपास हो सकता है। हालांकि पूरी तस्वीर तभी साफ होगी जब सरकार की तरफ से लागू होने वाली तारीख, फिटमेंट फैक्टर, पे मैट्रिक्स और DA ट्रांजिशन फॉर्मूले की आधिकारिक घोषणा की जाएगी।